हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी जैसे कि आप देख रहे हैं हमें ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सर हम बात करेंगे जो 2 दिन से यहाँ पर हंगामा एक हो रहा है। आपने देखा ही होगा किस तरह से श्रीलंका के जो यहाँ पे थे, मैनेजर थे किसी फैक्ट्री के अंदर, सियालकोट में उनको मारा गया। उसके बाद ना सिर्फ ये कि उनकी जान ले ली गई बल्कि उनको जिंदा कहना चाहिए जला दिया गया। किस तरह से सेल्फीज ली गई। और आज हमारे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि जी बच्चे थोड़े जज्बात में आ गए थे और मजहब के नाम पे मैं भी होता तो शायद इस तरह हो जाता। इस किस्म के यहाँ से स्टेटमेंट्स जा रहे हैं। तो सर 57 के 56 कंट्रीज हैं इस्लामिक, सिर्फ ये पागलपन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में क्यों है? नहीं, कहीं और भी है। जॉर्डन में अगर आप अपनी बहन को कत्ल कर देते हैं क्योंकि उससे आपका ऑनर खराब हो रहा था फैमिली का, तो आप पे केस नहीं चलता है। देखिए, हमने कत्ल और लोगों को मारने का इस्लाम के लिए या ईमान के लिए उसे नॉर्मलाइज किया है। आपको मैं तारीखी तौर पे बताऊं कि जब रसूलुल्लाह की डेथ हो गई और हजरत अबू बकर को कुछ लोगों ने खलीफा बना दिया, तो एक जनरल रिबेलियन थी कि भाई हम ज़कात अपनी स्टेट को क्यों दें, हम पे ज़कात है 2.5% की, हम अपनी तरफ से देंगे। जो खजांची लोग थे उन्होंने कहा ये इसलिए थोड़ी मुसलमान आए थे कि हमारा पैसा बंद हो जाए, तो फौज भेज दी गई। खालिद बिन वलीद सामने थे, उन्होंने सहाबा थे जो डिस्प्यूट कर रहे थे कि ज़कात स्टेट को देनी चाहिए या वो हमारे यहाँ आज भी बहस चलती है। उनकी बीवी को पकड़ के खालिद बिन वलीद ने रेप किया सबके सामने, पब्लिक। फिर वो सहाबा की गर्दन काटी गई और उसके सर के अंदर सफाई करके खोपड़ी में खाना बना के खाया गया बेवा के सामने। ये हमारी स्टार्टिंग है। हमें जब बताया जाता है ना कुरान से कि जहां मिले उन्हें मार दो क्योंकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं, उसका नतीजा कुछ तो निकलेगा ना। क्योंकि ऐसे रैशनलिस्ट तो हम नहीं है, कोई आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो हमने नहीं निकाल दिया, ना सुकरात है ना कुछ है। एक दो इब्न रुश्द वगैरह, किंदी वगैरह समझदार लोग पैदा होते, वो 1258 के बाद तो ये जितने खान हैं आपको मिलेंगे पाकिस्तान में, ये वहीं से आए हुए हैं ना, मंगोल से। खत्म 1258 के बाद, इट्स ओवर। What has been left is the easy commands. Kill where you find them. क्लियरली लिखा हुआ है कुरान में। तो जब अल्लाह ताला कह रहे हैं किल वेर यू फाइंड देम, तो फिर हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? भाई हम भी यही काम कर रहे हैं ना, किल वेर यू फाइंड देम। कभी आईएसआई के थ्रू अफगानिस्तान में, कभी कश्मीर के अंदर, कभी 26/11 को बंबई पे अटैक, कभी 9/11, कभी आज माली के अंदर 30 लोगों को मार दिया जहाजियों ने। आप देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डीआरसी से आईसिस मुसलमान जिहादी युगांडा पे हमला कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? इनको को आर्म्स कंट्रोल पैक्ट नहीं है कि इन्होंने टेस्ट करना है कि इन्होंने नए बारूद इजाद किया। इनके पास से तीर कमान और ढाला और जेवलिन, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं बनाया तक। तो जो फ्रस्ट्रेशन है हम पे कि नमाज की टोपी भी चीन से आ रही है बन के, खाने को नहीं है, भिख मंगे जो मुसलमानों को मारते हैं उनकी पूजा करते हैं हम चीन के अंदर। 1 मिलियन कंसंट्रेशन कैंप में मुसलमान पड़े हुए हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम दरअसल एक इंतहाई टू फेस्ड फ्रॉडिये जो होते हैं ना, जो इस तरह मुंह मोड़ के उसको दूसरे वाले को आंख मार देते हैं और इस तरह कहते हैं अरे साहब क्या बात है आपकी, क्या माशाअल्लाह। We are people who cannot be believed, taken for their word. हम उम्र गलत बताते हैं, हम जूते का साइज गलत बताते हैं, हम अपनी
पढ़ाई जो है वो गलत बताते हैं, मोहल्ला किधर रहता है वो गलत बता देते हैं। कोरंगी में जो रहता है वो कहता है डिफेंस के पीछे वाले मोहल्ले में रहता है। ये देयर इज नो होप टिल देयर इज एन अपराइजिंग फ्रॉम विद इन, और वो हो नहीं सकती क्योंकि हर समझदार आदमी, मैं आपको पाकिस्तान का रेंज बता दूं, नजम सेठी या परवेज हुड्डा इस टाइप के लोग, या जो हमारे बलोच और पश्तून मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको आप ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, आप किसी से कुछ तवक्को नहीं कर सकते क्योंकि हर हबीब जालिब जो पाकिस्तान में था वो इलेक्शन हारा है। हाँ? लेकिन सर यहाँ पे सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को नहीं मारा जा रहा, मुसलमानों को भी मारा है, वरना सलमान तासीर को मारा, उसके साथ मशाल खान नो, मुसलमान तो वो उसी वक्त खत्म हो जाता है जब एक मुसलमान पे अपोस्टेसी का इल्जाम लगता है, वो खारिजुल इस्लाम है। शिया जो हैं वो काफिर हैं, इनको ये उधर से ये खुरफाक की तरफ से नहीं, ये इमामत में हैं। The Shias have no recognition of the system जो दमिश्क चला गया था और वह माविया बैठ गया और अबू सुफियान जो प्रॉफिट का दुश्मन था वो बन गया किंग मेकर, और जिन्होंने 18 साल तक मक्के को ऐसा तबाह किया कि हज नहीं हो सका। ये सब छोड़े हैं क्योंकि फंडामेंटली वी आर कंजेनिटल लायर्स, हमारे मुंह से सच नहीं निकल सकता। हम टू नेशन थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को, जबकि टू नेशन हो चुके हैं, वो बांग्लादेश आजाद हो चुका है, उसके बावजूद। लेकिन सर हमने ये भी तो देखा ना कि जैसे अभी जो है वो फ्रेंच प्रेसिडेंट गए हैं सऊदी अरब, वहां तो किसी ने उसको आग लगाने को नहीं कहा, हमने किसी और इस्लामिक कंट्री में नहीं सुना कि इस्लाम के नाम पे मारा गया हो। वो अरब्स हैं, कुछ टर्क्स हैं, कुछ इरानियंस हैं, आप घटिया हैं। आप हिंदुस्तान में रह के कहते हैं लानत है हिंदुस्तान पे। कोई टर्क मिला आपको? ये पाकिस्तान बना दिया इसका मतलब ये हिंदुस्तान नहीं रहा, ये दरियाई सिंध खत्म हो गई, मोहनजोदारो और टैक्शिला और ये हड़प्पा वगैरह सब हवा में उड़ गए। तो कुछ सोच भी नहीं सकता था कोई अरब यहाँ के ऐसा शहर बनाने के लिए। वो जिनका जिक्र नहीं अफगानिस्तान की हिस्ट्री में, वो आके सोमनाथ पे हमला कर रहे हैं, लूट के। जो चोरी कर रहा है वो हीरो है हमारा, और जिसने गर्दनें काटी हैं औरंगजेब अपने बड़े भाई की, दारा शिकोह की, जो वाहिद मुगल था जो पंजाबी था, फिर तो मारना ही चाहिए था साहब। ऐसे कैसे हो सकता है कि मुगल हो और पंजाबी? ना ना ना, और तो गला कटना ही चाहिए। बड़ा बदनाम किया सानू, पंजाबी बोल रहा थी। और सर इतना सख्त दिल के उसको जिंदा जला रहे हैं, उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। नहीं तमाश, ये सख्त दिल नहीं है, दिल है ही नहीं, ये तमाशबीन है, ये कुछ भी नहीं है। आप इनको दर्जा दे रहे हैं इंसानों का, ये अभी ये वहां तक पहुंचे नहीं कि इनके अंदर कोई इंसानी फीलिंग हो। ये तो बहनों के बॉयफ्रेंड को कत्ल करते हैं और फिर गर्लफ्रेंड रखते हैं अपनी, और उससे भी फिर शादी नहीं करते हैं कि तू झूठी हो गई। I'm sorry, but you are living in a country in which there are no ethics, no morality, no decency of any kind. और जो बनते भी हैं लोग जिनके बड़ा एथिक्स है, उनके घर में 3-4 नौकर घूम रहे होते हैं। जब आप एक इंसान को नौकर पे ले आएंगे तो आप इंसान तो नहीं रहे ना, यू आर ए स्लेव ओनर। हमारे तो कोई नौकर किसी घर में नहीं होता। अब मेरे सड़क पे 20 घर हैं, एवरी हाउस इज अबाउट $3 million, nobody has a servant। आपके जहां ये काम हम थोड़ी करेंगे, बर्तन धोने वाली अलग, कपड़े धोने वाली अलग, वो पुराने लाहौर में होती थी कि टटियां संभालने वाली अलग आती थी, वो पीछे से आती थी बाय द वे, और वो मुसलमान नहीं होती थी, वो क्रिश्चियन होती थी।
यहाँ अभी भी ऐसे होते हैं, अभी भी बहुत बहुत लोग इसी तरह रहते हैं, बल्कि काफी लोग बताइए, ऐसे ही रहते हैं। तो जब आप इंसान नहीं हैं तो फिर इंसानियत की तवक्को करना कैसे हो सकता? तो अब पाकिस्तान का हर इनके हर दूसरा आदमी शाम को बैठ के पोर्न देख रहा होता है, और वो कहता है या कितनी गलत बात है, वेस्ट को देखो, वेस्ट को देखो नहीं, तू देख रहा है। लेकिन सर यहाँ पे सर अब इनका होगा क्या, इसलिए कि जब ये इमरान खान टूटे, कहते हैं कि जी टूटेगा। दूसरे लोग आएंगे हमारे मुल्क में नौकरी के नहीं लिए नहीं और नहीं उसके बाद हम उनका यह हल करेंगे, मार देंगे उनको, नहीं नहीं, ये तो खैर कौन इमरान खान आएगा? से बहुत पहले आए थे। ये तो ये फैक्ट्री पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए 5 साल मैन्युफैक्चर से थे करते थे। ये, यहाँ पे हाँ पांच हाँ साल हाँ से हाँ, थे। वो उसको जाने दें। दिस इज एन आर्टिफिशियल कंट्री विच आपने एक दुनिया की बड़ी सिविलाइजेशन के बाजू काट दिए, और ये आपका फख्र है। यानी पाकिस्तान की प्राइड ये है कि उसने दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के बाजू काट दिए और एक टांग पे नाच रहे, खटखट जनाब, हिंदुओं कुट पाई जनाब। अच्छा, और आज 6 दिसंबर को यहाँ पे मनाया जा रहा है जी, बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन मना रहे हैं और सब बड़े रो पीट रहे हैं। और मैं देख रही थी ट्विटर पे भी कुछ हमारे दोस्त भी हाँ हैं, कुछ यहाँ से जो आते हैं, उन्होंने भी बड़ी ट्वीट स्वीट लगाई है। मैं तो हाँ, चुपचाप देखती रही, मैंने कहा ये क्या वो नया नया नौटंकी है। उनको बांग्लादेश नहीं याद आ रहा ना, हम्म। ठुकाई हुई थी ना वहां, आज ही के दिनों में हो रही थी। 16 तारीख भी आ रही है। आ रही नहीं नहीं, अब तक तो बातचीत हो चुकी थी। अब तक तो ये भाग रहे थे इधर, कप्तान फोन कर रहे थे कि सिर की करना थे, कोई फौजी नहीं बचा। हेलो जी कर्नल जी, ये भागे। There is not a single place where the Pakistan army exchanged bullets with the Indians. ना आ गए ने, हाँ जी आ गए ने, अच्छा वो नसी ऐसी डलवान के चार जीपों में भाग गए। ये बड़े बेगैरत लोग हैं। इन्होंने पीओडब्ल्यू कैंप में जाके सबसे पहले कहा कि हमें वो फिल्म दिखाई जाए, वो उस जमाने में पाकिजा। वीसीआर दो जी, पाकिजा भी कहो जनाब, अच्छा, ऐसे वो है लंबा। बड़ी अच्छी, वो अभी अभी भी वो फिल्म एवरग्रीन मूवी है वो। हाँ इनकी है तो चॉइस चॉइस बहुत अच्छी है हमारे फौजियों की, ये बात तो चॉइस। माननी पड़ेगी। और बैठ के वो देख रहे हैं। और फिर वहां से रेडियो पे पता क्या आता था, 1 साल तक बड़ 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 पता नहीं नाम आते रहते हैं कि लता बदल खान, चक फलाने से, इमरान वट्टू चक फलाने से, टैं 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 को 100 नाम आते थे। और फिर कहा जाए हम सब खैरियत से हैं। लेकिन सर आप उस जमाने के डॉन पेपर को देखेंगे, वो लास्ट डे तक ये बताता रहा कि हम जंग जीत रहे, जबकि हम ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे। डॉन से नहीं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम अरे कोई कैसे और पेपर होता तो शायद। डॉन से कि ये आपको हमारे यहाँ पता नहीं। बड़ा उसको बड़ी इज्जत है डॉन नहीं न्यूज़पेपर की नहीं हमारे लिए। है, मुझे मैं तो आई एम एन आई विटनेस ना। कराची प्रेस क्लब के अंदर जब सरेंडर हुआ तो यूनानिमसली आपके बड़े बड़े सीधा सीधा जर्नलिस्ट ने कहा, ओ यार जान छुट्टी यार, हर साल साइक्लोन के पैसे जाते थे, बुक्का बंगाली ये वो ऐसे। दिस इज इट। मैं और हमारे एक दोस्त हैं आबिद अली सैयद, रिटायर्ड हैं। जी जानती हूँ उन्हें। हम प्रेस क्लब में बैठे, हम दो बदनसीब, हम इतने डिप्रेस थे, इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान हार गया था, कि हमारे दोस्तों से हमेशा के लिए कट ऑफ हुआ। कुछ से तो अब मैं कनेक्ट हुआ हूँ, जस्ट इन द लास्ट 1 year, एंड वी हैड वेरी क्लोज रिलेशनशिप। कराची यूनिवर्सिटी 5,000 स्टूडेंट थे, इसमें से कम 1,000 ईस्ट पाकिस्तान से होते थे। उठना बैठना लतीफ़ों में, हर चीज़ में, एंड दे वर गॉन ओवरनाइट, यानी फॉर नो रीजन। ये इतने कमबख्त लोग हैं पंजाबी के, इन्होंने कहा कि बंगाली तो प्राइम मिनिस्टर हो ही नहीं सकता। हाँ तो लिखिया हदीस के अंदर है बंगाली ना। वो मैं देख रही थी, हसन निसार साहब का एक इंटरव्यू था, तो उसमें वो कहने लगे कि ये इतना ज्यादा तंग किया गया था कि जब बंगालीज कहते थे कि हम वॉशरूम बनाने, तो कहते थे तुम्हें क्या करना है, तुम कहीं भी चले जाओ, खेत उसमें जंगलों में निकल जाओ या पता यस नहीं कहाँ चले जाओ,
कहते इंसल्ट करते थे उनके साथ जो पढ़ते थे, उनके मतलब उनके टाइम में जब वो कॉलेज में थे या स्कूल में, तो कहते सीधे मुंह बात नहीं किया करते थे लोग। नहीं, इनका ये जहाँ कराची यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जो ईस्ट पाकिस्तान के स्टूडेंट्स थे, उनका मेस अलग था। ये बड़ा रेवोल्यूशनरी काम होता है कि बंगालियों के साथ बैठ के खाता है तारिक फतेह, बड़ा बेईमान है। उनसे बात नहीं करनी। जिस दिन मार्च 26 को अटैक हुआ ढाका यूनिवर्सिटी पे, तो ये हमारा कराची यूनिवर्सिटी के 4-5 ब्लॉक हैं हॉस्टल के, उसमें सारे आ गए लुंगी वाले, ओ कुट देना, मार देना, कितने बंगाली चोर, टा टा टा। ये 7-8 बंगाली थे हमारे साथ। देन आई सॉ 2-3 बलोच who came from the hostel. They were enough for about 50 of these idiots. हाँ चला जी मगर झगड़ा वगड़ा नहीं करो, इस तरह चले गए। They wanted to beat up Bengalis at the hostel. हमारे साथ जो टीवी में इस पाकिस्तान के लोग थे जो लाहौर और कराची टेलीविजन में काम करते थे, there was a lot of employment on both sides. जो उनके साथ मैंने देखा वॉर के बाद ट्रीटमेंट, इट इज, यू विल नेवर बिलीव इट कि किस तरह हमारे लाहौर टेलीविजन में एटीट्यूड था इनका बंगालियों के साथ। कहते ना इनका बाथरूम जो है ना वो भंगियों वालों के साथ कर दो। आपको पता है कि जो जैनिटर्स हैं उनका बाथरूम अलग होता है पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो आप सोचिए ऐसे लोगों का सिविलाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। और सर उसके बाद ये कहते हैं कि ये इंडिया ने करवा दिया, फिर सारा ब्लेम इंडिया पे चला जाता है कि जो पार्टीशन हुई है, सॉरी इस वक्त 71 में, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, हमने तो कुछ नहीं किया। आपके पास फौज थी ना, आप कुछ कर लेते भैया, बंदूक चला लेते, पिस्तौल गुलेल जो भी थी आपके पास। आपसे तो चक्कू भी नहीं निकला। बिहार से जो आप लेके आए थे साथ, मैं चक्कू मार दूंगा यूं करके, कुछ भी नहीं चला। वहीं बोले अरे भैया हमको अरेस्ट कर लो प्लीज, बंगाली मारेंगे। अंदाजा लगाइए POWs को इंडियन ने कहा अच्छा पिस्टल रख लो साथ, they would have been slaughtered. इंडिया ने पाकिस्तान को बचा के फौजी भेज दिए, एक नहीं वापस आता। 8 लाख लड़कियों को रेप कर दिया आपने, माय गुडनेस। और ये इस्लाम फैलाने गए थे। ऐसे ही फैला रहे होंगे ना पॉपुलेशन फैला के। नहीं, they claimed कि we will change Bangladesh in 1 generation. The official command was to rape Bangla women so that the children would not be 100% Bangla. Their fathers would be Punjabi. लेकिन इस सब में इंडिया पे ब्लेम जो लगाते हैं, कहते हैं जी इंडिया ने ऐसा कर दिया, इंडिया की वजह से जो है बांग्लादेश बनाया, और इंडिया भी ये कहता है कि जी हमने बनाया है। तो वो क्रेडिट कहां तक सही है इंडिया का कहना? भाई दिसंबर 3 को पाकिस्तान ने एयर अटैक किया इंडिया पे। इंडिया ने अपनी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर में दे एंटर्ड ईस्ट पाकिस्तान। उस वक्त तक तो मुक्ति वाहिनी से लड़ाई थी ना। जो पूरा 10 महीने का दौर है उसमें तो पाकिस्तान फौज और मुक्ति वाहिनी की लड़ाई थी, इंडियन आर्मी तो नहीं थी उसमें। इंडिया में तो कोई कम से कम 2-3 मिलियन रेफ्यूजीज बैठे हुए थे कलकत्ता में। It was a big problem. But बात फिर वही सियालकोट की आती है। This Sialkot is not a city, not a place where the crime took place. It is a reflection of who we are. हमारे दिल के अंदर लिखा हुआ है सियालकोट। हमारी सोच है कत्ल, गारत करना, बीवी को मारना, बच्चों को मारना, बहू को मारना, ननंद को तंग करना। मतलब आर entire structure is to not have happiness around us. आपकी happiness भी contrived है, आपकी laughter भी contrived है। जो normal लोग हैं, जो मासूम से हैं, unfortunately they are illiterate. The only good Muslim you can ever run into is one who has embraced Islam based on hearsay. अनपढ़ हैं, खैर 1800 तक। ये सर ये वो कंट्री है जहां पे अभी न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर मनाने पे अरेस्ट कर लेंगे लोगों को।
वैलेंटाइंस आएगा, वैलेंटाइंस बनाने पे अरेस्ट कर लेंगे कि दो लोग जो है बाहर कैसे निकल गए। अच्छा वो तो निकल ही गए, लेकिन वो अपर क्लास के लोग निकलते हैं, आंटियां, इम्मी आंटी मैं उन्हें कहता हूँ, वो जाती हैं वैलेंटाइन वैलेंटाइन स्यापा, किसको पता है ठट्ठा के अंदर वैलेंटाइन क्या होता है। ये खेल आपकी अपर मिडिल क्लास ने अलग बनाया हुआ है, और बाकी लोग कचरा जो है जो घर आते हैं, माली ये कर दो और चौकीदार जरा देखना, कुत्ते का खाना रख देना बाहर, आज खाने में क्या पक्का है मासी। Last I went 2006 to पाकिस्तान, मैं 18 साल बाद गया था, उसके बाद मैं गया भी नहीं हूँ। मुझे कल्चरल शॉक हुआ देख के the way society works over there in terms of who does what। गाड़ी का पानी भर देना लोटे के साथ, वो आगे रेडिएटर में नहीं डालते, वो अलग होता है। फिर वो गाड़ी को साफ कर देना, वो अलग होता है। चौकी हम जहाँ मेरे फादर का अपार्टमेंट था, वहाँ के चौकीदार ने, मेरे फादर के पास टीवी सेट था कराची में, कराची की बात कर, कराची में इसका ऑडियो नहीं था, तो मेरे डैड ने कहा यार वो टीवी नहीं चलता है, तो नया टीवी आ गया। तो चौकीदार ने कहा कि आप ये साहब मुझे टीवी दे दे, तो मैंने कहा इसमें आवाज नहीं है। बोले हमको क्या फर्क पड़ता है, हमारे घर में तो कोई उर्दू बोलता भी नहीं है। वो जैसे हमारे एक रिलेटिव थे, उनके 2 टीवी रखे थे ऊपर नीचे, एक में पिक्चर आती थी और एक में आवाज आती थी। तो वो जो ऊपर पिक्चर आती थी, वो नीचे वाली की आवाज उसके साथ सेट करते थे कि कौन सा चैनल आ रहा है। तो वो कराची के लोग कुछ भी करते। लेकिन यहाँ सोचिए कि वो the Pashtun guy who was the chowkidar of the complex, he was so surprised, he said but it doesn't matter, हमारी जबान जो है वो तो टीवी पे आती नहीं है। उस जमाने में अरबी न्यूज आया करती थी, और कराची की सबसे बड़ी पॉपुलेशन पश्तूनों की है। पश्तो में आपको एक लफ्ज नहीं मिलेगा कराची टीवी पे। अच्छा वो भी सुना मैंने, ये था बचपन में कि ये उर्दू स्पीकिंग जो थे, ये वहां से जो आए थे तो उनसे काम अब तो होता नहीं था, तो ये पठानों को लेकर आए, इन्होंने कराची बनवा दिया, पूरा खड़ा कर दिया, आप कहते निकलो इधर से, तुम्हारा नहीं है ये। इनको और लोग निकालेंगे, अब आप फिक्र नहीं करिए। ये आजकल सब सिंधु देश के वो हामी हो गए हैं, आपने नोट किया होगा। मोर लॉयल देन द क्वीन वाली बात है कि बड़े बड़े अजीब अजीब महाजिर जो हैं वो आजकल सिंधु देश की बात कर रहे हैं, जैसे बेवकूफ बना लेंगे किसी को, बट डजंट मैटर, वी आर लिविंग थ्रू। लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि अभी जैसे हुआ सियालकोट में, सारी दुनिया ने देखा इनको, अब ये हर जगह जाते हैं अपना कटोरा लेके पैसे मांगने, कौन इनको देगा, दुनिया इनके ऊपर कैसे यकीन करेगी। और एफएटीएफ में तो ये और नया एक इनके लिए मसला खड़ा हुआ है, क्योंकि काफी घबराए हुए नजर आ रही है गवर्नमेंट इस वक्त। ये ब्राउन लिफाफे में कुछ पैसे दे देंगे किसी गोरे को, ये तो एम्बेसीज में भी देते हैं। ये आप एट द लेवल वी हैव संक इनटू, ये जो एम्बेसी में तनख्वाहें नहीं मिल रही वॉशिंगटन में या सर्बिया में, ये व्हाट डज इट से? इट सेज दैट द मनी डजंट गो थ्रू लीगल चैनल्स। थैला लेके वो जाता है, कैश लेके जाता है तनख्वाह बांटने के लिए। अरे जी पैसे नहीं मिल रहे, तनख्वाह नहीं मिल रही बच्चा। अच्छा बड़े मजे के पहले दिन इन्होंने कहा कि ये किसी इंडियन ने जो है हमारी वेबसाइट हैक करके वहां पे ये ट्वीट लगा दी, और दूसरे दिन इन्होंने खुद ही अपना स्टेटमेंट दिया कि हाँ जी हमने सैलरीज ट्रांसफर कर दी हैं। तो अगर किसी ने हैक कर लिया था तो सैलरीज कैसे ट्रांसफर हुई हैं? जाने दें, हमसे सिर्फ झूठ मुंह से निकलता है। हम सही, I really I don't know any people, मैं बेतहाशा लोगों से उठना बैठना है जो नॉन पाकिस्तानीज हैं, whether they are Kurds और आर्मीनियंस या अरब, बहुत दोस्त हैं, पैलेस्टीनियंस हैं, जूस भी हैं। I never met into a people who आदतन झूठ बोलते हैं। किसी की बर्थडे सही नहीं होती, आपने नोट किया? सर ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है, मतलब खामा खाई के झूठ। हाँ, ये एज जो है, बर्थ डेट जो है, ये मुझे आज तक समझ ही नहीं आया है कि पाकिस्तानी पेरेंट्स बच्चों की बर्थडे क्यों चेंज करते हैं। पता नहीं, देर में स्कूल में डालते हैं, उसके बाद सोचते हैं छोटे बच्चे आगे चले गए तो पता ये आइटम बम बनाएगा। लेकिन उसके उससे अलावा भी हर चीज में झूठ,
बहुत ज्यादा वैसे ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा झूठ बोला जाता है हर चीज में। मुझे खुद हैरत होती है समटाइम्स कि एक चीज जो इंटरनेट पे मौजूद है, पेपर में है, टीवी पर है, उस पे हम किसी डिबेट में जाकर झूठ कैसे बोल सकते हैं? ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमारे लोग साफ ऐसा बोलते हैं जाकर। अब आपके डिफेंस मिनिस्टर ने जब ये कह दिया कि जब भाई ये मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। अच्छा, ये वो डिफेंस मिनिस्टर है सर, सॉरी आपकी बात काटी हूँ, ये वो डिफेंस मिनिस्टर है जो आपको डिफेंस की किसी मीटिंग में नजर नहीं आते। हाँ, इनका सिर्फ नाम है डिफेंस मिनिस्टर, बाकी सब बाजवा साहब देखते हैं। वो खटक है ना, तो दे हैव टू शो कि हमारी रिप्रेजेंटेशन हर जगह से है। इट्स अ सैड सैड डे। आप और हमारी बदकिस्मती के हम पार्टीशन से पहले नहीं पैदा हुए, कुछ हम भी हिंदुस्तान को देख लेते। बिल्कुल। और आगे भी हमें कुछ यहाँ पे हालात सही नहीं लग रहे, क्योंकि चीजें बिगड़ती हुई ही नजर आ रही है। जिस तरह से इन्होंने टीएलपी को सपोर्ट किया, और अब वो टीएलपी का ही पोस्टर निकाला था उस बेचारे साहब ने, जिस पे उनका यह हाल किया गया, जस्ट टू मेक इट लुक क्लीन। He had no other business. I mean, जिसकी मर्जी जिसके घर पे पोस्टर लगा दें, बोले हटाया कैसे? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। बहुत आज 2-3 दिन हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा दिल अफसोस है, और बहुत देख रहे हैं हम कि क्या हो रहा है, लेकिन ये चीज अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, रुकती हुई दिखाई नहीं देती। There is no desire to rectify or admit that we have a problem. Exactly. Okay. Khuda Thank you sir. Khuda Hafiz. Thank you. Bye.